नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल बनाया। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंदकिशोर यादव नागालैंड के राज्यपाल होंगे। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन पत्रों की आज होगी जांच। 16 मार्च को होगा मतदान। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से राष्ट्रव्यापी वीबीजी रामजी युवा डिजिटल अभियान शुरू कर रहा है। और भारत आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। रविवार को फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार समेत 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति की है। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां का स्थान लेंगे। इधर बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है। श्री रवि पटना जिले के बिहटा के मूल निवासी हैं। एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल का कार्यभार संभालेंगे। राष्ट्रपति ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस का त्याग पत्र भी स्वीकार कर लिया है। इस बीच लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां उनके संबंधित पदों का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी। दृष्टि पुनियानी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। बिहार की 5 समेत देश की 37 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को होगा। परिणाम उसी दिन घोषित किए जाएंगे। बिहार की 5 सीटों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कुल 6 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। एक रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रदेश महासचिव शिवेश कुमार, जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। वहीं राजद की ओर से सांसद अमरेंद्र धारी सिंह ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। 6 उम्मीदवारों के मैदान में होने से मतदान होना तय हो गया है। एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 41 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। संख्या बल के आधार पर एनडीए के 4 उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है, जबकि 5वें उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को जीत के लिए 3 और विधायकों का समर्थन मिलना जरूरी होगा। वहीं राजद को जीत के लिए महागठबंधन के 35 विधायकों के साथ ही AIMIM के 5 और बसपा के 1 विधायक का वोट प्राप्त होना जरूरी है। समाचार कक्ष से सविता पारीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृषि और ग्रामीण बदलाव पर बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस विषय के तहत 8 वेबिनार सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें 4 प्रमुख सेक्टर कृषि, पशुपालन और डेयरी, मत्स्य पालन और ग्रामीण आजीविका पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट। बजट पश्चात वेबिनार में उच्च मूल्यों के कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके लिए काजू, नारियल, चंदन, बादाम, अखरोट और चिलगोजे की आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी खेती पर विचार होगा। वेबिनार में AI सक्षम कृषि, डिजिटल बुनियादी ढांचा, भारत विस्तार से उपलब्ध अवसरों पर भी चर्चा होगी। वेबिनार के सत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश और पशुपालन मूल्य श्रृंखला में उद्यमिता, मत्स्य पालन के लिए जलाशयों और अमृत सरोवरों के विकास, तटवर्ती मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला मजबूत करने तथा स्वयं सहायता समूहों की ग्रामीण महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने पर चर्चा की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत ताज। ग्रामीण विकास मंत्रालय माई भारत के सहयोग से आज से राष्ट्रव्यापी वीबीजी रामजी युवा डिजिटल अभियान शुरू कर रहा है। इसका उद्देश्य विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन अधिनियम 2025 के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। अभियान का लक्ष्य युवाओं को इस पहल के केंद्र में रखकर प्रश्नोत्तरी, वीडियो चुनौतियों और रचनात्मक प्रतियोगिताओं जैसी गतिविधियों से जोड़ना है, ताकि
इसे एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल जन आंदोलन बनाया जा सके। अभियान के अंतर्गत 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए राष्ट्रीय स्तर की शॉर्ट वीडियो, रील या एनिमेटेड वीडियो प्रतियोगिता 60 सेकंड फॉर माई विलेज भी आज से शुरू की जा रही है। प्रतियोगी माई भारत पोर्टल के माध्यम से प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने सेवारत कर्मचारियों और पेंशन भोगी संगठनों, संस्थानों और इच्छुक व्यक्तियों सहित हितधारकों से ज्ञापन और अभ्यावेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसका प्रारूप उपलब्ध कराया है। उसने कहा है कि अभ्यावेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल पर ही स्वीकार किए जाएंगे और कागजी प्रतियां, ईमेल या पीडीएफ स्वीकार्य नहीं होंगे। आयोग ने हितधारकों से 30 अप्रैल 2026 तक अपने ज्ञापन जमा करने को कहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। नेपाल में शांतिपूर्ण आम चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना जारी है। कल हुए चुनाव में 60% लोगों ने वोट डाले। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नतीजे आने की संभावना है। नेपाल में 60% मतदाता टर्नआउट के साथ मतदान पूरे देश में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के तहत गिनती कल शाम से ही शुरू हो गई है और नतीजे 24 घंटे के भीतर आने की उम्मीद है। काठमांडू में जिला चुनाव आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए नवीनतम अपडेट के अनुसार रवि लामछेने की आरएसपी पार्टी के उम्मीदवार काठमांडू के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में आगे चल रहे हैं। आज के दिन मतपत्रों की गिनती समाप्त हो सकती है और विभिन्न जिलों से परिणाम अपडेट किए जाएंगे। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE पश्चिम एशियाई क्षेत्र ने इस महीने की 7 से 11 तक होने वाली 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इस महीने की 2, 5 और 6 तारीख की 10वीं की परीक्षाएं भी रद्द की गई हैं। मध्य पूर्व में 10वीं की परीक्षा परिणामों की घोषणा के बारे में अलग से सूचना दी जाएगी। इस महीने की 7 तारीख को होने वाली 12वीं की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। CBSE ने बताया कि संशोधित तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। परीक्षा बोर्ड कल वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेगा और 9 मार्च से निर्धारित परीक्षाओं के बारे में समुचित निर्देश जारी करेगा। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अपने स्कूलों से लगातार संपर्क बनाए रखने और आधिकारिक घोषणाओं का पालन करने को कहा गया है। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया है कि भारत में कल घरेलू विमानन कंपनियों की कुल 281 उड़ानें रद्द हुई हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि अब तक कुल 1461 शिकायतों का निपटान किया गया है। यात्री हेल्पलाइन नंबर 01124604283 और 01124632987 पर संपर्क कर सकते हैं। रेलवे ने होली पर्व के बाद यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए विशेष तैयारी की है। विभिन्न शहरों में काम पर लौटने वाले यात्रियों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए पटना और दानापुर स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाया गया है। दानापुर रेल मंडल द्वारा वॉर रूम के माध्यम से 24 घंटे स्टेशनों पर भीड़ की निगरानी की जा रही है। भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों पर TTE, RPF और अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती की गई है। रेल प्रशासन की ओर से नियमित ट्रेनों के अलावा 9 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। इनमें मुख्य रूप से पटना से राजगीर, पुरी और नई दिल्ली के लिए विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। वहीं दानापुर से लोकमान्य टर्मिनल, पुणे, बेंगलुरु और चरपल्ली के लिए भी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। भारत ICC T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दूसरे सेमीफाइनल के रोमांचक मुकाबले में मेजबान भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हरा दिया। एक रिपोर्ट। भारत ICC T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। But it's India who march into the semi-final in the end. कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए दूसरे रोमांचक सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराया।
भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 253 रन बनाए। 254 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 246 रन बनाए। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने 42 गेंद में शानदार 89 रन की पारी खेली, जबकि शिवम दुबे ने भी मात्र 25 गेंद में 43 रन की पारी खेली। इसके अलावा हार्दिक पांड्या की 27 रन और तिलक वर्मा की मात्र 7 गेंद में खेली गई 21 रन की तूफानी पारियों ने भारत को 250 का आंकड़ा पार करने में निर्णायक भूमिका निभाई। इंग्लैंड के लिए जैकब बेथेल ने 48 गेंद में 105 रन की शतकीय पारी खेली। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब रविवार को फाइनल में भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। राजधानी पटना सहित प्रदेश भर के मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। दिन और रात के तापमान में 1 से 10 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर देखा जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतर स्थानों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत गन्ना किसानों के लिए मशीन खरीदने के समय सीमा को 19 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। तीसरे और चौथे रेडमाइजेशन के तहत चयनित गन्ना किसान अब विस्तारित तिथि तक यंत्रों की खरीद कर सकते हैं। इससे पहले ये तिथि 3 मार्च तक निर्धारित थी। खान एवं भूतत्व विभाग ने राजस्व वसूली की धीमी गति के मामले में 12 जिलों को नोटिस जारी किया है। इनमें पटना, मुंगेर, शिवहर और रोहतास समेत अन्य जिले शामिल हैं। इन जिलों का लक्ष्य के मुकाबले वसूली का प्रतिशत 25 से 54% के बीच पाया गया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज की सभी समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यसभा में नामांकन और मुख्यमंत्री पद छोड़ने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, राज्यसभा जाना मेरी दिली इच्छा, मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला लिया। दैनिक जागरण ने इसी खबर का शीर्षक दिया है, राज्यसभा जाएंगे नीतीश, बिहार को मिलेगा नया सीएम। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नीतीश के राज्यसभा जाने पर जदयू ऑफिस में हंगामा। प्रभात खबर लिखता है, होली के 48 घंटे में बदल गई बिहार की सियासत, डिप्टी सीएम के रूप में निशांत की हो सकती है राजनीति में एंट्री। आज अखबार का शीर्षक है, भारत T20 विश्व कप के फाइनल में न्यूजीलैंड से होगी खिताबी भिड़ंत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल बनाया। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंदकिशोर यादव नागालैंड के राज्यपाल होंगे। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन पत्रों की आज होगी जांच, 16 मार्च को होगा मतदान। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से राष्ट्रव्यापी VBG रामजी युवा डिजिटल अभियान शुरू कर रहा है। और भारत ICC T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। रविवार को फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।